दोस्तों, यह कहानी है आईएएस अधिकारी आरुषि शर्मा की, जो अपनी बेजोड़ ईमानदारी, दृढ़ता और निस्वार्थ सेवा भाव के लिए प्रशासनिक हलकों में एक मिसाल थी। उनका नाम सुनते ही बेईमान और स्वार्थी लोग घबरा जाते थे। अपनी व्यस्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटकर आरुषि एक साधारण इंसान भी थी, जिसे कभी कभी आम जिंदगी जीने का मन करता था। एक दिन शहर की भाग दौड़ और राजनीतिक दबावों से दूर आरुषि ने फैसला किया कि वह अकेले ही एक छोटी यात्रा पर जाएंगी। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को पीछे छोड़ दिया और अपनी नई चमचमाती टोयोटा फॉर्च्यूनर निकाली। यह गाड़ी उनकी पसंदीदा थी, क्योंकि यह उनके मजबूत इरादों और मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाती थी। उन्होंने जानबूझकर अपने प्रशासनिक पहचान पत्र और आधिकारिक पोशाक नहीं पहनी थी। वह बस एक आम लड़की बनकर धूप का चश्मा लगाए और अपने बालों को खुला छोड़कर निकल पड़ी। उन्हें बस खुली सड़क पर घूमने, ताज़ी हवा का आनंद लेने और कुछ पल का सुकून चाहिए था, जहां वह सिर्फ आरुषि थी, न कि आईएएस अधिकारी आरुषि शर्मा। उनकी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। ग्रामीण रास्तों पर उनकी फॉर्च्यूनर आसानी से चल रही थी और आसपास के हरे भरे खेत मन को शांति दे रहे थे। शाम ढलने को थी और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर रहा था। आरुषि अपनी फॉर्च्यूनर में हल्का संगीत सुनती हुई जा रही थी, जब अचानक एक सड़क निरीक्षण चौकी पर उन्हें रुकने का इशारा किया गया। यह एक छोटा कस्बा था और चौकी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आरुषि ने अपनी गाड़ी रोकी और खिड़की नीचे की। जी, क्या बात है? आरुषि ने विनम्रता से पूछा, अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए। निरीक्षक, जिसकी नेम प्लेट पर अधिकारी रमेश लिखा था, ने आरुषि को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की अहंकारी मुस्कान थी, जो आरुषि को तुरंत खटक गई। रमेश एक घमंडी व्यक्ति था, जिसकी वर्दी पर धब्बे लगे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी लालच थी। गाड़ी साइड लगाओ मैडम, रमेश ने रुखे और रौबीले स्वर में कहा। कागजात दिखाओ। आरुषि ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात निकालकर उसे दिए। रमेश ने कागजात अपने हाथ में लिए और उन्हें पलटा, लेकिन उन्हें ठीक से देखने के बजाय वह आरुषि को घूरने लगा। यह गाड़ी आपकी है? इतनी महंगी? लगता है बड़ी अमीर हो, ऊपर से अकेले घूम रही हो। आजकल लड़कियां बहुत आजाद हो गई हैं। रमेश की अनावश्यक और आपत्तिजनक टिप्पणी आरुषि को नागवार गुजरी। उनकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा था। आप मेरे कागजात चेक कीजिए अधिकारी साहब, आरुषि ने अपनी आवाज में हल्की दृढ़ता लाते हुए कहा। मेरी निजी जिंदगी और मेरी गाड़ी से आपको क्या लेना देना है? रमेश का चेहरा तमतमा गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि एक आम लड़की उसे इस तरह जवाब देगी। ओह, बड़े तेवर दिखा रही हो। जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं यहां का इंचार्ज हूं, अधिकारी रमेश। मैं एक आम नागरिक हूं और आप एक सरकारी अधिकारी हैं। मेरा काम आपके सवालों का जवाब देना है और आपका काम कानून का पालन करवाना, आरुषि ने शांति से कहा। लेकिन उनकी आंखें अब सीधा रमेश की आंखों में देख रही थीं, जिनमें अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक चुनौती थी। रमेश ने अचानक अपने एक साथी को आवाज दी, जो थोड़ी दूर खड़ा था। अरे सुरेश, इधर आओ, ये मैडम तो बड़ी कानून सिखा रही है। सुरेश पास आया और रमेश के कानों में कुछ फुसफुसाया। दोनों ने आरुषि की तरफ देखकर धीमी आवाज में हंसना शुरू कर दिया। आरुषि को अब गुस्सा अपनी सीमाएं लांघता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से घमंडी और भ्रष्ट लोगों को देखा था, लेकिन इस तरह की बदतमीजी और लिंग भेदी टिप्पणी उन्हें किसी भी कीमत पर सहन नहीं थी। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं अधिकारी साहब, आरुषि ने कहा। या तो आप मेरे कागजात ठीक से चेक कीजिए और मुझे जाने दीजिए, या मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि आपने मुझे किस अपराध के लिए रोका है। रमेश ने कागजात आरुषि की तरफ फेंकते हुए कहा। देखो मैडम, ज्यादा नाटक मत करो। अगर शाम अच्छी करनी है तो कुछ सेवा पानी का इंतजाम करो, नहीं तो यहीं रात बितानी पड़ेगी और सुबह तक तुम्हारी फॉर्च्यूनर भी सरकारी गैराज में खड़ी मिलेगी। उसकी आवाज में धमकी थी और आंखों में लालच। आरुषि का खून खौल उठा। उनके सामने उनकी ही सरकारी पोशाक की आड़ में एक वरिष्ठ अधिकारी खुलेआम रिश्वत मांग रहा था, एक महिला नागरिक से बदतमीजी कर रहा था और उसे डरा धमका रहा था। उनके भीतर का आईएएस अधिकारी, जो न्याय और सुशासन का प्रतीक था, अब पूरी तरह से जाग उठा था। क्या कहा तुमने, अधिकारी रमेश?
आरुषि की आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें एक आदेश था, एक अधिकार था जो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को भी चौंका सकता था। रमेश ने सोचा कि आरुषि शायद डर गई है और अब उनसे समझौता करने को तैयार होंगी। उसने और बदतमीजी से कहा, जो सुना वही कहा। ऐसी लड़कियों को हम रोज देखते हैं जो अकेले इतनी महंगी गाड़ी लेकर घूमती हैं, और जो समझदार होती हैं वह समझ जाती है। उसके चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान थी। आरुषि ने अपनी जेब से अपना आईएएस आईडी कार्ड निकाला और धीरे से रमेश के सामने रख दिया। कार्ड पर चमकता अशोक स्तंभ और उनका नाम देखकर रमेश और सुरेश दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बदतमीजी भरी हंसी गायब हो चुकी थी और उनके चेहरों पर डर, शर्मिंदगी और घबराहट साफ दिख रही थी। अब बताओ अधिकारी रमेश, आरुषि ने अपनी आवाज में पूरा अधिकार भरते हुए कहा, क्या तुम अब भी मुझसे सेवा पानी का इंतजाम करने को कहोगे, या अब भी तुम मुझे ऐसी लड़की समझोगे जो रात भर सरकारी गैराज में बिताएगी? आरुषि ने उनके फेंके हुए कागजात उठाए और अपनी गाड़ी में रख लिए। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह थर थर कांपने लगा। उसकी जुबान सूख गई थी। मैम, मुझे नहीं पता था कि आप, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से निकल पा रही थी। तुम्हें पता होना चाहिए था अधिकारी रमेश, आरुषि ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम्हें पता होना चाहिए था कि हर आम नागरिक, विशेषकर हर महिला नागरिक का सम्मान करना तुम्हारी पहली ड्यूटी है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि सरकारी पद की आड़ में तुम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारी वर्दी तुम्हें ताकत नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी देती है। आरुषि ने तुरंत अपने फोन से अपने आयुक्त और जिलाधिकारी को फोन लगाया। उन्होंने संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट रूप से पूरी घटना बताई, जिसमें रमेश के शब्दों और व्यवहार का पूरा विवरण शामिल था। उनकी बात सुनते ही दूसरी तरफ हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्यवाही का आश्वासन दिया। कुछ ही मिनटों में एक वरिष्ठ अधिकारी खुद जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सड़क चौकी पर सन्नाटा था, लेकिन तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। जिलाधिकारी ने आरुषि को सम्मान दिया और उनसे पूरी जानकारी ली। रमेश और सुरेश को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ गंभीर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। जैसे ही यह खबर फैली कि एक महिला आईएएस अधिकारी को एक अधिकारी ने रिश्वत मांगने और बदतमीजी करने के आरोप में निलंबित किया है, स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन सुबह तक यह घटना सुर्खियों में आ चुकी थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आईएएस अधिकारी बनी आम लड़की, भ्रष्ट अधिकारी को किया निलंबित। कुछ ही घंटों के भीतर उस सड़क चौकी पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया था। पत्रकारों ने स्थानीय लोगों से बात की, जिन्होंने अक्सर रमेश के ऐसे बर्ताव की शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आरुषि शर्मा के इस कदम को जनता ने खूब सराहा। सोशल मीडिया पर सैल्यूट आईएएस आरुषि शर्मा और ईमानदारी की जीत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यह मामला सिर्फ विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहा। जनता के भारी दबाव और मीडिया की लगातार कवरेज के कारण प्रशासन ने रमेश और सुरेश के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और महिला उत्पीड़न से संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज किया। मामला कोर्ट में गया। आईएएस आरुषि शर्मा ने खुद गवाह के तौर पर बयान दिया। उन्होंने अदालत में पूरी घटना का विवरण दिया, जिसमें रमेश के अशिष्ट शब्द, रिश्वत की मांग और उसके द्वारा दी गई धमकियां शामिल थीं। रमेश ने अपने बचाव में तर्क दिया कि उसे पता नहीं था कि आरुषि शर्मा एक आईएएस अधिकारी हैं और उसने सिर्फ रूटीन चेक के तहत कागजात मांगे थे। उसने कहा कि सेवा पानी की बात उसने मजाक में कही थी और उसका इरादा रिश्वत लेने का नहीं था। लेकिन आरुषि शर्मा के दृढ़ बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, चौकी के पास लगे सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयानों ने रमेश और सुरेश के दावों को झूठा साबित कर दिया। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अधिकारी रमेश को भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया गया। उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। कांस्टेबल सुरेश को भी अपने वरिष्ठ अधिकारी का साथ देने के लिए कुछ कम सजा मिली। आरुषि शर्मा इस फैसले से संतुष्ट थीं।
यह सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि कानून के शासन और प्रशासन की शुचिता के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वह अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वह अपनी फॉर्च्यूनर में वापस बैठी। उनका गुस्सा और उदासी अब संतुष्टि में बदल चुकी थी। उन्हें इस बात का दुख था कि उनके अपने ही विभाग में ऐसे लोग थे जो सरकारी पद को दागदार कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की संतुष्टि भी थी कि उन्होंने एक गलत काम को रोका था और आम जनता को यह संदेश दिया था कि कानून अपना काम करेगा, चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। आरुषि शर्मा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि सरकारी पद के पीछे छिपा इंसान ही असली शक्ति होता है, और जब वह इंसान ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ खड़ा हो तो कोई भी उसे झुका नहीं सकता। उनकी फॉर्च्यूनर एक बार फिर सड़क पर सरपट दौड़ रही थी, लेकिन इस बार आरुषि के मन में सिर्फ सुकून नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी था। समाज को सुरक्षित रखने और सरकारी पद का मान बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।